पैसा आपने यूज किया वो पैसा ही आपको वहाँ पर भरना होगा। जो यहाँ पर चार्जेस लगे वो माफ कर दिए जाएंगे और साथ में वसूली के लिए भी आपको यहाँ पर कॉल वगैरह आ सकते हैं। यहाँ पर नोटिस भी आ सकता है आपको बैंक की तरफ से कि में तो आप पर कुछ भी एक्शन जो बैंक है वो ले सकता है। तो दोस्तों अगर आपके पास में पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उसका जो सारी लिमिट आप यूज कर लेते हैं वापस जो पैसा है वो आप पे नहीं करते हैं तो उस कंडीशन पर आप पर है कितना चार्जेस लगेगा वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही मैं पूरा स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ। हमारे पास में एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है जिसमें अगर आप ओवर लिमिट यूज करते हैं तो उस पर आपको क्या फाइनेंस चार्ज देना होगा, वहां पर ओवर जो लिमिट है उसका कितना चार्ज लगेगा, जीएसटी कितनी लगेगी और साथ ही में मान लीजिए आपने सारा पैसा यूज भी कर लिया और अब आप उसको है कि अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो सेटलमेंट किस प्रकार से होगा। जैसे जो आपने पैसा यूज किया है वही पैसा अब आपको वहां पर भरना होगा। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर चार्जेस लगे हैं उनको किस प्रकार से हम व्यवहार कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट दिखाते देता हूँ कि किस प्रकार से आप पर क्या क्या चार्जेस यहाँ पर लग सकते हैं और साथ ही में अगर आप ओवर लिमिट वगैरह यूज भी करते हैं या आपकी जो लिमिट है लिमिट से ज्यादा अगर आप पैसा यूज कर लेते हैं तो क्या क्या यहाँ पर चार्जेस वो लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर चूंकि यहाँ पर किस प्रकार से इसको है आप सेटलमेंट कराएंगे, क्या प्रोसेस है वो जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हमने हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमने ओपन कर लिया है। तो इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि जो अगर आप ओवर लिमिट यूज करते हैं तो इसका आपको कितना चार्जेस देना यहाँ पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले पूरा स्टेटमेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं हमने स्टेटमेंट ओपन कर लिया है। उसके बाद में इन्वॉइस डेट आप देख सकते हैं 16 अप्रैल 2024 है। पेमेंट ड्यू डेट भी 6 मई 2024 है। टोटल अमाउंट जो है 55,862 रुपीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, जिसका अगर टोटल अमाउंट ड्यू फॉर इस महीने का करें तो आपको टोटल पैसा वो भरना है। आप देख सकते हैं टोटल ड्यू अमाउंट फॉर मंथ, और अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो आपको यहाँ पर 8,655 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा। तो चलिए इस पर चार्जेस क्यों लगे और क्या वजह थी जिसकी वजह से चार्जेस लगा और इनकी लिमिट कितनी है जिनकी वजह से इन्होंने ज़्यादा यूज भी कर लिया लेकिन वापस जो है इन्होंने पे नहीं किया, तो उस पर भी कितना चार्जेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बाद में हम नीचे जाएंगे अकाउंट समरी में। तो अकाउंट समरी में आप देखेंगे यहाँ पर परचेज एंड अदर चार्जेस जो कि यहाँ पर 3,245 रुपीज़ इस महीने का इन पर चार्ज लगा है। टोटल अमाउंट ड्यू हो जाता है आप देखेंगे 55,862 रुपीज़। और उसके बाद में यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इन पर लगा फाइनेंस चार्ज जो कि है 1,500 रुपीज़ का। ओवरड्रोन लिमिट यहाँ पर 500 रुपीज़ है। साथ में लेट पेमेंट चार्ज भी 750 रुपीज़ लगा। और इन सब पर जो आप देखेंगे फिनेंस चार्ज ओवरड्रोन लिमिट और साथ में लेट पेमेंट चार्ज, तो इस पर 18% जीएसटी लगती है, जो कि जीएसटी आप देख सकते हैं 135 रुपीज़। सेकेंड वाली है यहाँ पर 270 रुपीज़ और आईजीएसटी इस पर इन पर जो है वो लगी है 90 रुपीज़। यानी टोटल परचेज हो गया 52,617 रुपीज़। और साथ में जो ये है इसके ऊपर वापस इस पर जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू बनी है इसके ऊपर वो है 2,750 रुपीज़। और साथ ही में टोटल जीएसटी इन पर लगी है 495 रुपीज़। यानी कि अब आप देख सकते हो जो बैलेंस था वो था 52,617 रुपीज़, जो कि अब इनका हो चुका है। तो अब इनका हो चुका है 55,862 रुपये। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना चार्ज है यहाँ पर। अब इनकी लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल क्रेडिट लिमिट है इस जगह पर कि इनकी टोटल लिमिट है 50,000 रुपीज़ और टोटल क्रेडिट जो यहाँ पर टोटल कैश लिमिट है वो है 10,000 रुपीज़। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50,000 के ऊपर इनका जो चार्ज वगैरह वो लग के इनका हो चुका है, यानी एक्स्ट्रा हो चुका है 5,862 रुपीज़। यानी कि 5,862 रुपये अब इनको और एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आगे बात करेंगे अगर आप नहीं देना चाहते हैं, अगर आपके भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आप ये जो पैसा है जो आपने यूज किया वही भरना चाहते हैं तो वो कैसे किया करेंगे उसका सेटल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप ये स्टेटमेंट जरूर यहाँ पर चेक कर ले। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कितना चार्जेज यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने डिटेल है वो कंप्लीट आपको यहाँ पर बता दी है कि टोटल अमाउंट ड्यू भी यहाँ पर बता दिया, टोटल अमाउंट ड्यू फॉर मंथ भी हमने बता दिया और मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप पैसा पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी ये चार्जेस लग सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आप कभी भी जो है यूज करें कार्ड को तो पैसा वो जरूर भरें यहाँ पर। तो चलिए साथ ही में अब देख लेते हैं अगर आपके ऊपर भी ऐसे चार्जेस लगते हैं तो आप इसको किस प्रकार से विवेक कराएंगे वो जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने स्टेटमेंट तो देख लिया होगा किस प्रकार से जो हमारे पास में एक स्टेटमेंट आया हुआ था उस पर चार्जेस लगे थे। यानी कि आप यहाँ पर ओवर लिमिट का, ओवर ड्रोन लिमिट का, यहाँ पर जीएसटी वगैरह यानी बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर लगे, जो कि लिमिट यहाँ पर थी
50,000 रुपए और पैसा बन गया, अब जो कि 56,000 रुपए के आसपास यहाँ पर पैसा बन चुका है। तो देखिए, अगर आप भी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक मेल लिखना है पीएनबी के अंदर। तो आप मेल करेंगे तो मेल में आपको लिख देना है कि जो भी अमाउंट है उसका मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि जो पैसा आपने यूज किया वो पैसा ही आपको वहां पर भरना होगा। जो आप पर चार्जेस लगे वो माफ कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप मेल करिए। मेल में जो भी आपको उनका रिप्लाई आता है वो देख लिया जाएगा कि अगर वो एग्री करते हैं तो आप एग्री होके जो भी पैसा है वो आप पेमेंट कर दीजिए बैंक को। अगर आप मान लीजिए नहीं करते तो आप पर बहुत सारे चार्जेस और लगते रहेंगे, और साथ ही में वसूली के लिए भी आपको यहाँ पर कॉल वगैरह आ सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पर नोटिस भी आ सकता है आपको बैंक की तरफ से कि जो पैसा है वो आप जमा करवाइए। अगर नहीं करवाते इस कंडीशन में तो आप पर कुछ भी एक्शन जो बैंक है वो ले सकता है। और साथ ही में अगर आप वो एग्री हो जाते हैं तो अब आपको जो सारा पैसा जो वो बोलते हैं कि आप इतना भर दीजिए, वो पैसा आपको वहां पर पे कर देना है। और साथ में जब भी आप पैसा भरेंगे तो आपका कार्ड है वो बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जब मैं सारा पैसा वो भर दूंगा फिर मैं आगे वापस कार्ड यूज करने लग जाऊंगा, तो इस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका परमानेंटली कार्ड यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और आप भविष्य में भी शायद यहाँ पर पीएनबी से कोई भी कार्ड वगैरह वो नहीं ले पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साथ ही मैंने स्टेटमेंट भी रिव्यू कर दिया है। इसके बाद में आपका कोई सवाल, डाउट, क्वेरी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो में खत्म करते हैं, मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।